तो आज हम लेके आए एनालिसिस ऑफ सी इंटरमीडिएट जैन 26 पेपर्स के। काफ़ी पेपर्स यहाँ पे टफ थे इस बार और काफ़ी पेपर मॉडरेट थे। इजी काफ़ी कम थे, काफ़ी कम पार्ट्स इजी थे। एग्जांपल एसएम इजी था थोड़ा बहुत। तो हम पूरा समझेंगे कैसे पूरा पेपर गए सभी के और कैसे यहाँ पे हम मार्क्स आ सकते हैं और कैसे आगे ट्रेंड चलेगा मई 26 का। तो ये पेपर काफ़ी लेंदी पेपर थे, मोस्टली पेपर लेंदी थे यहाँ पे। और हमने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे इस बार सारे पेपर्स के अंदर। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल दबा दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और ये सारे आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले एनालाइज करते हैं ऑडिट का पेपर कैसा गया। ऑडिट का पेपर काफ़ी इस बार मॉडरेट टाइप था, मतलब कोई ना ही मुश्किल था ना ही ईजी था। उसमें मोस्टली ऐसे फोकस क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जो भी ऐसे थे हमारे वो मैक्सिमम उस पे क्वेश्चन थे हमारे, वो काफी मेजर पार्ट का कवर कर रहे थे हमारे मार्क्स का। साथ में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे से टारगेट किया गया था। भाई सारी क्वेश्चन में मोस्टली एप्लीकेशन थी, भाई जो ऑडिटर की थिंकिंग है वो पूछी गई थी इस पेपर के अंदर। काफी अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यू भी यहाँ पे पूछे गए थे और काफी ट्रिकी पॉइंट्स थे एमसीक्यू के अंदर ऑडिट के अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ एमसीक्यू पॉइंट हमें देख सकते हैं, मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये 60 डे फाइलिंग वाला जो था हमारा, वो काफी कंफ्यूजन लगा। यहाँ पे 90 डे दिया हुआ है बच्चों को, 60 डे दिया हुआ है, एक्चुअल 60 डे है, पर उस वे में काफी काफी कंफ्यूजिंग एमसीक्यू पूछे गए थे। और साथ में यहाँ पे गोइंग कंसर्न भी टेस्ट किया गया था। काफी कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्लैरिटी बच्चों को चाहिए होगी सही आंसर करने के लिए। तो आईसीए ने इस बार अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यू निकाले हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या फिर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आपको चाहिए होगी खत्म करने के लिए पेपर को। साथ में कुछ और भी आगे ट्रिकी पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे AS26 का एप्लीकेशन लग रहा था LLP एक्ट के साथ साथ में एथिक्स के साथ। ये काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स पॉइंट था जो बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा, और बच्चों ने अगर उसको अच्छे से अटेंड किया होगा तो हो सकता है उसको आ गया होगा, पर स्टिल इसमें मार्क्स निकालने में काफी इसमें जोर लगेगा बच्चों को। साथ में आगे हम देखते हैं कि भाई कुछ क्लासिकल ट्रैप क्वेश्चन थे। एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन हमें देखते हैं यूजुअली, हमने आई थिंक देखा होगा काफी भी पास्ट पेपर्स के अंदर आरटीपी एमटीपी के अंदर। तो वो बेसिक एक कॉन्सेप्चुअल ट्रैप होता है ये सॉफ्टवेयर क्वेश्चन का, तो वो भी यहाँ पे डाला गया था। साथ में यहाँ पे जो पीई का जो एप्लीकेशन है, जो आउटगोइंग ऑडिटर है, उसका भी यहाँ पे पूछा गया था प्रोफेशनल के टॉपिक के अंदर। फिर आगे हमारे पास आती है चीजें, वो है कि भाई डिविडेंड ट्रैप। देखो डिविडेंड का भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है हमारे यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। तो सिंपल बोलो तो भाई एप्लीकेशन बेस्ड सारे एमसीक्यूज है, और अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको एमसीक्यू काफी इजीली हो जाएंगे। ये सारे आंसर है एमसीक्यू के। आप, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना लूंगा आंसर्स के लिए, एमसीक्यू के आंसर्स के लिए, तो प्लीज देखते रहिएगा। फिर देखो मोस्टली ऐसे से हमें पूछे गए हैं, एक से ऐसे 220 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 501 है ऐसे, फिर 580 है यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे है हमारा कारो पूछा गया है हमारा। और इस वे में कारो ऐसे का काफी अच्छा वेटेज था यहाँ पे। साथ में यहाँ पे SQC1 पूछे गए हैं, ऐसे 560 पूछा गया है। तो मोस्टली यहाँ पे ऐसे का पूछा गया था। यहाँ पे एक एनपीए का प्रोविजनिंग भी पूछा गया है, इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। 80 लाख पे अगर 25% हो रहा है और 60 लाख पे 100% हो रहा है, दोनों को मिला के 80 लाख हमारा प्रोविजन होना चाहिए था। और कंपनी ने 70 लाख का प्रोविजन किया, तो 10 लाख का हम शॉर्ट आ रहा है। तो हमें ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है हमारा एनपीए प्रोविजनिंग का। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर शीट के अंदर। फिर आगे आता है हमारे 610 भी एक पूछा गया हमारे यहाँ पे ऐसे। तो काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछी गई थी यहाँ पे। और अगर आपको अच्छे से ऐसे आते हो, ऐसे पे ग्रिप अच्छी हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अगर अच्छी हो, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ आपने काफी अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा एक बार। और ये हो सकता है कि इसमें भी आप सब बच्चों के मॉडरेट 50+ मार्क आ जाएंगे। बहुत ईजी पेपर था ये अकॉर्डिंग टू मी। अगर अगर आपने अच्छी तैयारी अगर कंपेयर करें तो बाकी पेपर से, और आपने तैयारी अच्छी की हो, तो ये काफी इजी पेपर था एज बच्चों के लिए, और ओवरऑल मॉडरेट था। तो ये तो हमारा ऑडिट का एनालिसिस हो गया। काफी अच्छा हमारा एनालिसिस था यहाँ पे ऑडिट का, और काफी सही तरीके से आईसीए ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ऑडिट को पूछा इस बार। तो अभी आगे देखते हैं ऊपर जो सारे पेपर्स है हमारे यहाँ पे, उसमें क्या हमारा हो सकता है एनालिसिस का। देखिए यहाँ पे अगर एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग हमारा इस बार था इजी बट लेंदी। एडवांस अकाउंटिंग इजी था बट थोड़ा लेंदी था इस बार अकाउंट। लेंदी क्यों लगा? क्योंकि बच्चों को मोस्टली ऐसा लगा कि भाई काफी ट्रिकी या फिर कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी गई, तो हमें खत्म करने में टाइम लग गया। हाँ पर था बहुत इजी। एग्जाम्पल जो AS22 है हमारे यहाँ पे, काफी टाइम कंज्यूमिंग वो था, वो काफी ट्रिकी पॉइंट थे।
बाकी जो एज 10, 13 और 21 है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी बच्चों को उसमें आसानी हुई और वहां पे उनका वो टाइम सेव करके गया। पर कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे काफी कॉन्सेप्चुअल थे, तो यहाँ पे काफी टाइम कंज्यूम कर गए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा वो लगा कि भाई क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। पेपर काफी यहाँ पे नॉर्मल सा था, या फिर थोड़ा इजी साइड भी बोल सकते हो एडवांस अकाउंटिंग का। दूसरा आता है यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट था, पर काफी लेंथी था। देखो इजी भी बोल सकते हो, इजी था, पर इतना लेंथी था कि बच्चे खत्म ही नहीं कर पाए थे इसको। इतना लेंथी था कि बच्चों ने बोला कि भाई अब सर हमारा हाथ दुख गया है लिखते लिखते। तो इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट क्या थे, एग्जाम्पल ऐसे कोई 6, देखो यूजुअल पेपर पैटर्न होता है एमसीक्यू का, वो स्पेसिफिक हमें पता है, पर यहाँ पे 6 डायरेक्ट केस स्टडी पूछी गई थी। डायरेक्ट केस स्टडी 6 केस स्टडी पूछ ली आईसीए ने। तो उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए, और अगर जिसको एमसीक्यू में टाइम लग गया उसका पेपर छूटना गारंटी है। अगर यहाँ पे बच्चों ने एमसीक्यू को मैनेज कर लिया तो फिर टाइम नहीं छूटेगा, टाइम बच जाएगा बच्चों का, और उसके बाद पेपर भी बच सकता है बच्चों का। पर मोस्टली यहाँ पे बिकॉज ऑफ एमसीक्यू और काफी ट्रिकी चीजें इस्तेमाल की गई थी एमसीक्यू के अंदर, तो इसलिए उनका टाइम पूरा वेस्ट हो गया, उनके अंदर काफी वेस्ट हुआ। तो ओवरऑल फेयर था ये पूरा, पर बाहर टाइम कंज्यूमिंग था और कुछ नहीं था। फिर आगे आता है टैक्सेशन का पेपर। टैक्सेशन का पेपर यहाँ पे काफी अच्छे लेवल का पूछा गया था, काफी ट्रिकी था ये। इसमें ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट्स थे कि बच्चों कंफ्यूज हो गए। पूरा पेपर का पैटर्न अलग पूछा गया, और बोल सकते हो भाई डीटी जिसको नहीं आता ना ढंग से, वो तो गया ही है। अगर डी उसमें अच्छे से पढ़ के गया है वो, तो फिर उसको अटेम्प्टेबल है ये, पर फिर भी काफी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, जीएसटी इस बार काफी सिंपल था, और जीएसटी अटेम्प्टेबल था, और जीएसटी बोल सकते हो सेवियर भी बोल सकते हो। हाँ, थोड़े ट्रिकी एडजस्टमेंट थे जीएसटी के अंदर, पर वो अटेम्प्टेबल था। तो जीएसटी इस बार मार्क्स को कंप्लीट कर सकता है डीटी के, पर ओवरऑल ये पूरा पेपर जो है, जो एग्रीगेट है वो गिराएगा। ये पूरा एग्रीगेट गिराएगा पेपर, ये तो हमें पता ही है। आगे देखते हैं, जो भी ग्रुप वाले हैं ना उनका एग्रीगेट ये बिगाड़ने वाला। आगे आते हैं डिफिकल्ट और मॉडरेट पेपर। मतलब जो कॉस्टिंग का था हमारा, वो तो डिफिकल्टी थोड़ा मॉडरेट था, फिर डिफिकल्ट भी बोल सकते हो। कॉस्टिंग हमारे यहाँ पे एक ऐसा पेपर है जो काफी लेंथी होता है यूजुअली। यूजुअली पेपर का लेंथ काफी लंबा होता है इसका, और आपमें भयंकर कैलकुलेशंस होती है। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इसमें, तो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, वरना उसको कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसमें मोस्टली सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो भी कैलकुलेशन थी वो काफी लेंदी थी। और मटेरियल जो था, मटेरियल बजटिंग का और मटेरियल कॉस्ट का और बजटिंग का, वो एक्सपेक्टेशन ही आया था। आरटीपी एमटी में जो हमें दिखता है वही आया था। तो ओवरऑल बैलेंस पेपर था, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि भाई कुछ नीचे कर दे मार्क्स, और ये हो सकता है कि बच्चों का एग्रीगेट बना दे बाकी चीजों में। तो ये चीज है भाई, टैक्स के पेपर से अगर बचना है तो आप कॉस्टिंग को टारगेट कर सकते थे, तो वैसा पेपर था ये। आगे आता है एफ एम एंड एस एम। देखो एस एम काफी इजी आया था, और एफ एम सबसे मुश्किल आया था। सबसे इन द सेंस टैक्स के बाद एफ एम मुश्किल था, क्योंकि एफ एम में काफी टैक्स सेवी, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, काफी हैवी कैलकुलेशन थी उसके अंदर। तो ऐसी कैलकुलेशन थी जो रेशियो की, जैसे एग्जाम्पल है भाई, जो रेशियो वाला पार्ट है काफी हाईली अनयूजुअल पार्ट था बच्चों के लिए। साथ में जो कैपिटल बजटिंग था वो काफी टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ, एसएम के एमसीक्यू काफी इजी थे, और एसएम का ओवरऑल पार्ट भी काफी अंडरस्टैंडेबल और अटेम्प्टेबल था। तो इसको एसएम के कारण पेपर बच सकता है। अगर इसने एसएम ढंग से नहीं किया है, उसका फेल होना गारंटी है, क्योंकि एफएम काफी ट्रिकी पॉइंट उसमें पूछे गए थे। और ये सब के थ्रू हम बोल सकते हैं कि भाई इस बार का पासिंग परसेंटेज ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आई थिंक 10% के आसपास होगा, 10 to 12 to 15% के आसपास होगा इस बार का पासिंग परसेंटेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।